जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत शानदार, काफ़ी बच्चे लाइव में भाई, बहुत अच्छी बात है। राधे राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, नमस्कार भाई। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है वो अपने छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं, जो हमारे सवाल रह गए थे, हम लोग उससे पहले हल करेंगे। और उसके बाद में जो है आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे हम लोग उसको देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। चाहे वो आपका एवरेज से संबंधित डाउट हो गया या फिर आपका तैयारी से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो गया, तो हम लोग उसे टैकल करेंगे। ठीक है। साथ में एक और बात बता दें, तो आज से ही आपका परसेंटेज जो है वो स्टार्ट होगा। और परसेंटेज की ये शुरू के 3 क्लासेस जो हैं वो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगी लाइव। और बाद में उसको अपलोड कर दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन पे। वो रोज़ रात 8:30 बजे चलेंगी। आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, 2 दिन मतलब। ठीक है। शुरू के 2 क्लासेस जो मैथ्स की हैं मेरी, वो आपको दिख जाएंगी, यूट्यूब पर दिख जाएंगी। और उसके बाद में आपको बाद में वो एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई। और तीसरी क्लास जो है वो आप लोगों के एप्लीकेशन पर ही चलेगी। और वो रेगुलर उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से आपकी एवरेज की क्लास चली है। जिस टाइम पर एवरेज आपका हुआ है उसी टाइम पर आपको जो है परसेंटेज भी मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं यहाँ पे। शुरू करते हैं यहाँ पे और सवालों को देखते हैं क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 154 देखिए क्या बोला गया है। 154 में अगर हम बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन 154 को मेरे भाई करने के पहले हम चाहेंगे कि यूपीएससी का एक बड़ा प्यारा सा सवाल है और 155 है यहाँ पे। वो आप देखिए यहाँ पे 155। ठीक है। 155 देखिए, वो यूपीएससी सीसेट का 2020 का पूछा गया सवाल है। पहले हम लोग यहाँ पर जो है इसे कर लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर 154 को करेंगे। तो पढ़िए यहाँ पर 155 में क्या बोला गया है। कहा गया है कि वन पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ बुकलेट whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. The sum of the number on the remaining pages is 195. A torn page contain which of the following number? जैसे मानिए हमारे पास एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर दीजिए तो सर। ठीक है। चलिए, मेरे पास ये रही मेरे भाई एक डायरी रही और मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो ये हमारे पास एक डायरी है। ठीक है। अगर हम इस डायरी की बात करें तो ये हमारे पास एक रजिस्टर है। देखिए यहाँ पे स्कूलमेट कंपनी का है। और मैंने यहाँ पर कहा कि देखो इस रजिस्टर के अंदर में काफ़ी सारे पेजेस हैं जिसकी नंबरिंग ऊपर दी गई है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर नहीं हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ अभी आपके सामने, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या करता हूँ, इसमें से कोई भी एक पेज फाड़ लेता हूँ। ये लीजिए, हमने एक पेज फाड़ लिया आपके सामने। और ये जो पेज है, देखिए ये पेज हमने फाड़ लिया और ये पेज अलग रख लिया। इसकी नंबरिंग हो सकता था 20 आगे हो तो पीछे 21 हो सकता था 40 आगे हो तो पीछे 41 हो सकता था 49 आगे हो तो पीछे 50 हो। कोई एक पेज जो है वो हमने फाड़ के यहाँ पे साइड में रख लिया। और जब मैंने बाकी पेजेस की जो नंबरिंग है, जब मैंने उनको जोड़ा, तो उनकी नंबरिंग जोड़ने के बाद में 195 मेरे भाई निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है? तो 195 निकल कर आया है। तो बोला गया है जिस पेज को आपने फाड़ा था, यानी जो पेज मैंने यहाँ पर ये फाड़ा हुआ है, इसके पे जो नंबरिंग लिखी हुई है आगे पीछे, वो नंबरिंग क्या है? क्या वो नंबरिंग 5-6 है? क्या आपने 7वां 8वां पन्ना फाड़ा है? क्या आपने आगे 9 पीछे 10 उस पर लिखा हुआ था? या जो फाड़ा है उसके आगे 11 और पीछे 12 लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था, ज़रा मुझे यहाँ पर ये बताइए। अब मैंने कहा यार यहाँ पर कि बहुत ही तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं।
ठीक है, आप समझिए इस बात को लेकर यहाँ पे हम इसे कैसे फॉलो अप करेंगे। यदि मैं इस क्वेश्चन में बेसिक अप्रोच लगाता हूँ, यदि मैं इस सवाल को x मान के बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर x मान के बनाने में मेरा जो है दिमाग ज़्यादा ख़राब होगा, आपका भी दिमाग ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो हम लोग इसे x मान के नहीं करेंगे, हम लोग एक हिट एंड ट्रायल के मेथड से करेंगे। क्योंकि देखो यूपीएससी के लगभग जितने सवाल होते हैं ना, वहाँ पर मेथड कम अप्लाई होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड ज़्यादा अप्लाई होता है। ठीक है, कि हमने इस तरीके से सवाल बना दिए, किसी और तरीके से हमने सवाल बना दी, मतलब गेस करके एक रफ आइडिया लेकर यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मानो अगर उस पेज में जैसे मानो 20 पन्ने की वो नोटबुक है, मैं एग्जांपल एक मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैक्सिमम ऑप्शन जो गया है वो 12 तक है। ठीक है, तो जैसे मानो अगर उस नोटबुक पर पहला पन्ना 1 होता, दूसरा पन्ना मेरे भाई 2 होता, तीसरा पन्ना का नंबरिंग हमारा 3 होता, चौथा हमारा 4 होता, और ऐसे कर कर के मेरे भाई n होता। तो सभी के सम जो है अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, तो जो सम निकल कर आता वो कितना निकल कर आता, तो जो सम निकल कर आता वो आता n इंटू एन प्लस 1/2। आपको भी पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है ये, n इंटू एन प्लस 1/2 क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि n इंटू एन प्लस 1/2 हमारी ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है। अब मानो कि मैं गेस कर रहा हूँ वहाँ पे कि उस कॉपी के अंदर में कुल मिलाकर मान लेते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर मान लेते हैं मेरे भाई वहाँ पर कि 20 पन्ने थे, एक गेस एग्जांपल कि ये 20 पन्नों की कॉपी थी। तो 20 पन्नों की अगर ये कॉपी होती, जैसे मानो अगर मैं 19 गेस कर रहा हूँ कि 19 पन्ने, लेट मान लेते हैं यहाँ पर कि n बराबर कितना है, तो n बराबर मेरे भाई 19 है। तो अगर n बराबर 19 है तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 19 इंटू 19 प्लस एक 20, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये मात्र हमारा कितना निकल कर आएगा, 190। ठीक है, और हमारा पन्नों को फाड़ने के बाद भी सम जो आ रहा है वो 195 आ रहा है, यानी हमारे जो कॉपी है उसमें 19 पन्ने से तो ज़्यादा है, ये समझ लो। ठीक है, अनिर्बान घोष क्लास 18 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर 18 में? ठीक है, तो एक बार दोबारा से उसको बात करके ठीक करवा दीजिए। ठीक है, तो अनिर्बान घोष 18 नंबर क्लास में अगर प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा सर, उसको इमीडिएटली सॉल्व करवाइए। ठीक है, अब उसके बाद मान लेते हैं कि n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 20 ली है, तो n की वैल्यू 20 ली है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 20 इंटू 21, और बट्टे में हमारा कितना होगा, तो 2 होगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो 210 आना चाहिए, और 210 यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन मेरे भाई आया कितना है, तो आया हमारा 195 है। यानी इतना तो कंफर्म हो गया कि उस कॉपी में पक्का 20 पन्ने ही थे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि n बराबर 19 लेने पे 190 पन्ने आ रहे हैं, और 190 उससे छोटा पड़ रहा है। लेकिन जब n बराबर हम 20 ले रहे हैं तो 210 आ रहा है, जो कि मेरे भाई उससे एक पहली बड़ी संख्या है। दूसरी बड़ी संख्या भी कुछ हो सकती है, तीसरी बड़ी संख्या भी कुछ हो सकती है, चौथी बड़ी संख्या भी कुछ हो सकती है, इसमें नो डाउट है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि उसके अंदर में गारंटी है कि n बराबर 20 होगा, 210 पन्ने होंगे। अब ये 210 पन्ने में जो मैंने घटाया है, वो मैंने क्या घटाया है, तो एक मैंने x को घटाया है, और एक मैंने यहाँ पर x प्लस 1 को घटाया है, और तब जाकर वो किसके करीब में हो गया, तो 195 के करीब में हो गया। अब बोलोगे सर ये आपने क्या किया? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मानो इस कॉपी में 210 पन्ने हैं, और इस 210 पन्ने में मैं यहाँ पर आगे 5वां और पीछे 6ठा पेज है, आगे 6ठा पीछे 7वां है, मतलब इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है। तो एक हमारा x होगा, एक हमारा x प्लस 1 होगा। यदि मैं उन दोनों को मेरे भाई घटा दूंगा तो यहाँ कितना निकल के चला आएगा, 195। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर आपके में कितने पन्ने आए निकल के, 210, और कॉपी में कितने पन्ने हैं, 195 अभी बचे हुए हैं। कितने का नुकसान हो गया, 15 का। आप ये देख लो किसका सम 15 के करीब में आ रहा है। 6 5 11 नहीं, 10 9 19 नहीं, 7 और 8 15, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 210 पन्नों की कॉपी थी, आज 195 पन्ने उसमें बचे हैं, यानी 15 जो है सम गायब है। 15 सम गायब होने का मतलब क्या है, 7 नंबर पेज और 8 नंबर पेज उसमें से गायब है। ठीक है, पढ़िए एक बार, समझिए इसको।
चलिए क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो n बराबर 19 ले रहे थे तो सम निकल कर कम आ रहा था। 20 लेने पे पहली संख्या है जो मेरे भाई बड़ी निकल कर आई है। ठीक है, आप बोलते सर ऐसे तो n बराबर 21 भी ले सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं। यार वो लोगे ना तो कुछ ज़्यादा ही वो बड़ा संख्या निकल के चला आएगा। हमें उससे पहली बड़ी संख्या चाहिए, जो संख्या जो 195 से थोड़ी सी बड़ी हो बस। ठीक है, तो थोड़ी सी बड़ी हो मतलब हमारी ये वाली संख्या। इसमें से जो बची हुई है उनको घटा दिया, यानी 15 का हमारा नुकसान हुआ है, यानी 7 नंबर 8 नंबर निकल के हमारे परिवार से चले गए थे। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, यूपीएससी में कभी भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आइए यहाँ पर। ठीक है, अब एक बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे पता कि 20-21 लेना था, 19-20 लेना था। यार एक रफ में नेचुरल नंबर का सम तो आदमी गेस कर ही सकता है ना, कि 10 नेचुरल नंबर का सम कितना आएगा, 10 × 11/2 यानी 55। ठीक है, फिर 20 का सम कितना निकल कर आएगा, तो 20 × 21/2 210, जो कि उसके करीब में पहुंच रहा था। तो इसीलिए हम 19 और 20 लेकर चेक किए हैं। ठीक है, बड़ी संख्या होगी यार, हम लोग गणित पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो कुछ कुछ चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अब मैं बोलूँ 1000 के करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर बताओ, सीधा बोलोगे सर यहाँ पर जो है 1000 के करीब में परफेक्ट स्क्वायर बताओ, जो 1000 से थोड़ा सा छोटा हो। 1000 बोले हैं, 2000 नहीं बोले हैं। देखिए भाई लोग खतरनाक लोग हैं। अब 30 का स्क्वायर आप करोगे तो 900 आएगा, 31 का स्क्वायर करोगे 961 आएगा। तो मतलब 961 आप कह सकते हो कि सर 1000 के करीब में है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हम मतलब समझते चलेंगे पॉइंट्स को लेके। ठीक है, आइए चलिए, इन्हें लगा क्यों पूछेंगे, खुश थे एकदम है। आइए, कम बात किया करो फ़ोन पे, तुम दिमाग खराब हो रखा है तुम्हारा, खराब कर रही है वो दिमाग, बुलाती है मगर जाने का नहीं। समझ में आ गया ना बात, अंदर ही अंदर खोखले हो जाओगे बाबू सोना के चक्कर में। क्या खाया क्या खिलाया, दुनिया यहीं तक सीमित रह जाएगी तुम्हारी। हाँ, और बाद में अपने शादी के भोज में बुला के तुमको भैया बना के खिलाएगी। जहाँ बच्चे पापा बोलने थे वहाँ मामा ही बोलेंगे बस, वहीं एक्सेप्ट करोगे तुम। आइए, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा गया है जरा पढ़ो मेरे भाई। तो कहा गया है कि यहाँ पर जो राम, श्याम, रोहन, रीता एंड मुकेश आर 5 मेंबर ऑफ ए फैमिली who are weighted consequently and their average weight is calculated after each member is weighed। ठीक है, हर मेंबर के वजन करने के बाद उनका एवरेज निकाला जाता है। तो बोला गया द एवरेज वेट इंक्रीजेस बाय 2 kg ईच टाइम, हाउ मच हैवियर इज मुकेश देन राम। जैसे मानो पता है क्या है, एक इंसान है और बड़ा प्यारा इंसान है वो। ठीक है, और वो ये सोचता है ना कि परिवार में जैसे क्या होता था कोरोना के समय में, कोई भी आता था भाई सैनिटाइज करके आओ जल्दी। ठीक है, जल्दी सैनिटाइज करो तब घर में घुसना, सैनिटाइजर लगाओ, मास्क लगाओ, ये करो वो करो, जाना है तो सैनिटाइजर लगा के, आना है तो सैनिटाइजर लगा के। इस इंसान ने सैनिटाइजर नहीं मशीन लगा दी, और इसने कहा अगर कोई भी घर में आएगा सबका औसत नापा जाएगा। तो पहले अकेला राम आया, उसका औसत निकाला गया तो x आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर श्याम आया, इसका औसत निकाला गया तो सिर्फ श्याम का नहीं, अब श्याम आएगा तो राम और श्याम दोनों का औसत निकाला जाएगा। तो औसत पहले की तुलना में 2 ज़्यादा निकल कर आ गया, x+2 निकल कर आ गया। फिर उसके बाद में रोहन आया, रोहन को भी साथ में लपेटा इन लोगों ने, तो रोहन आया तो फिर अब तीनों का औसत निकाला जाएगा, तो पिछली वाली औसत से 2 ज़्यादा निकल कर आएगा। फिर उसके बाद में रीता आई, अब चारों का औसत निकालो, पिछले की औसत में 2 ज़्यादा। यानी जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे औसत में 2 का बढ़ाव होते चला जा रहा है मेरे भाई। 2-2 से संख्या हमारी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है, एवरेज जो है हमारा वो 2-2 से इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है समझिए, मोहित पाठक कहते हैं कि पीछे वाले क्वेश्चन में अगर 2 संख्याओं का सम जो है वो 15 निकल कर आता, तो मोहित भाई कैसे 2 संख्याओं का सम 15 निकल कर आएगा। अब तुम बोलोगे सर 9 और 6 भी तो यहाँ पर जो है वो भी तो सम 15 देते हैं, तो क्या 9 और 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। गजब बतियाते हो यार, हम इस पेज को फाड़े हैं तो हमेशा इससे ये एक ही ज़्यादा होगा ना, या ऐसा होगा कि ये पेज नंबर आगे वाला 6 हो गया पीछे वाला 9 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात करो, ऐसे थोड़ा यूपीएससी है यार, मतलब कुछ तो लॉजिकल क्वेश्चंस वो पूछेगी। एक बच्चा तब से कह रहा है बेसिक से कराओ बेसिक से कराओ, इसमें क्या बेसिक लगाऊं यार, बताओ यहाँ पे। कोई ना बेसिक है ना कुछ है, आगे पीछे वाली जो नंबरिंग होगी यार वो तो एक ही का डिफरेंस होगा ना यहाँ पे, समझो। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो जैसे मानो सिचुएशन जब राम आया तो हमारा एवरेज कितना था, 2 बातें हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है,
एक यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम जो है 3 कॉलम बनाएंगे, और 3 कॉलम मेरे भाई यहाँ पर बनाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, राम जब आया था, तो राम जब आया था तो मेरे भाई एवरेज कितना लेकर आया था, तो राम का एवरेज जो था वो हमारा x था, और इसका जो खुद का वजन भी था वो हमारा कितना था, तो इसका खुद का जो वजन भी था वो हमारा कितना था, तो x था। ठीक है, सम की भी बात करोगे तो कितना निकल कर आएगा, तो खुद का वजन ही हमारा सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है x हो जाएगा। जैसे मैं आ रहा हूँ, मेरा वजन भी x है, मेरा एक तरीके से सम भी x है, मेरा एवरेज भी x है, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए x/1 करना पड़ता है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ वो देखिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो राम प्लस श्याम, यहाँ पे राम प्लस ये हमारा श्याम आया, तो बोला गया एवरेज पहले से 2 बढ़ गया है। तो एवरेज पहले से 2 बढ़ गया, तो एवरेज कितना हो गया, x+2। अब आपको भी पता है कि यहाँ पर एवरेज जो होता है वो किसके बराबर में होता है, तो सम डिवाइडेड बाई नंबर। कितना होता है, तो सम डिवाइडेड बाई नंबर होता है, यानी नंबर को इधर गुना कर देंगे तो हमारा सम निकल के चला आएगा। ठीक है, नंबर को हम गुना कर देंगे तो सम निकल के चला आएगा, तो सम इंटू नंबर कितना हो जाएगा, तो सम इंटू नंबर है यहाँ पे। क्लियर है ये बात, कितना हो जाएगा, तो सम इंटू नंबर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सम इंटू नंबर हमारा क्या होगा वो देखो, सम इंटू नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सम इंटू नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो सम इंटू नंबर एक तरीके से, तो जैसे मानो, सॉरी माफ़ करने, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ सम इंटू नंबर, ये मैंने क्या कर दिया, ये एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सम निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर, सम निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज इंटू नंबर। तो जैसे मैं सम निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसका डबल, ये 2 लोगों का एवरेज है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर, ये क्या है, तो 2 लोगों का हमारा एवरेज है। तो 2 लोगों का एवरेज है तो सम कितना होगा, तो 2 लोगों का है, तो देखो क्या मैंने कहा था कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन में नंबर। तो यदि मैं अगर सम निकालना चाहूँ तो सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, यानी एवरेज हमारा इतना और 2 लोगों का है, 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 2x+4 हो जाएगा। ये हमारा सम हो गया, और ये हमारा सम हो गया। तो अगर हम यहाँ पर चाहेंगे, तो जैसे ये जो हमारा वजन था ये हमारा राम का वजन था, अगर हम चाहेंगे यहाँ पर श्याम का वजन निकालना, तो यहाँ पर श्याम का वजन कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर देखिए, आप यहाँ पर राम प्लस श्याम में से राम का वजन माइनस कर दीजिए। आपको बस 2 लाइन समझना है, उसके बाद आपका सवाल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो r माइनस r खत्म, सिर्फ श्याम बचेगा। तो यानी इसमें से अगर हम इसे माइनस करें तो हमारा वेट निकल के आएगा, 2x में से x माइनस करेंगे तो x होगा, और हमारा 4 निकल के आ जाएगा। ये हमारा किसका वजन निकल के चला आएगा, श्याम का निकल के चला आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकली अगर आप मेरे भाई इतना नहीं करना चाहते हो ना, ये एवरेज सम और ये ड्रामा नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा वैल्यू लिख सकते हो कि सर देखो, जैसे मानो राम जब तक था तो x हुआ, श्याम के आने की वजह से औसत हमारा 2 से बढ़ गया। तो औसत का 2 से बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मानो कोई एक नया बंदा आ रहा है, ठीक है, और कोई एक नया बंदा आ रहा है और उसके आने के चलते 2 लोगों पर 2-2 रुपए बढ़ गए, इसका मतलब इंक्रीज कितने का हो गया, तो बोलोगे पुराना वाला x था, अब यहाँ पर ये नया वाला जो आएगा वो x+4 लेकर आएगा। ये x+4 लेकर आएगा तभी तो 2 और 2 आपस में ये लोग बांट लेंगे। लेकिन अभी हम आपको ऐसे नहीं सिखाना चाहते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम आपको ऐसे बताना चाहते हैं, राम जब आया था तो औसत इतना था, राम जब श्याम आए थे तो औसत इतना था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया राम प्लस श्याम प्लस रोहन, ठीक है, तो राम प्लस श्याम प्लस रोहन, औसत इसमें 2 बढ़ गया, यानी x+4 हो गया। ये ध्यान रखना मेरे भाई। उसके बाद में रीता भी आई थी, तो बोला गया राम प्लस श्याम प्लस रोहन प्लस रीता, ठीक है, तो हमारा औसत कितना हो गया यहाँ पे, तो इसमें 2 और बढ़ गया, यानी x+6 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है मुकेश भी आया, तो बोलेंगे राम प्लस श्याम प्लस रीता, ठीक है, प्लस रोहन प्लस रीता और प्लस कितना हो गया, मुकेश हो गए, तो औसत इसमें 2 और बढ़ गया। यानी क्या होता है कि जैसे जैसे परिवार में एक नया मेंबर आते जाता है, वैसे वैसे औसत में हमारी कितने की इंक्रीमेंट होती चली जाती है, 2 की इंक्रीमेंट होती चली जाती है। वैसे वैसे मेरे भाई यहाँ पर कितने की इंक्रीमेंट होती चली जाती है, 2 की इंक्रीमेंट होती चली जाती है। हमेशा मेरे भाई कितने की इंक्रीमेंट होती चली जाती है, तो बोलोगे सर 2 की इंक्रीमेंट होती चली जाती है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोलना है, तो आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर समझिएगा मेरी बातों को लेकर, ठीक है, जब ये राम अकेला था तो एवरेज इतना था, सम इतना था, वेट खुद का इतना था। अब यहाँ पर राम प्लस श्याम है तो इनका एक तरीके से सम कितना होगा,
तो यानी 2 लोग हैं तो सम बराबर एवरेज इंटू नंबर यानी एवरेज इंटू 2 इतना हो जाएगा। यहाँ सम कितना होगा, 3 लोगों का ही एवरेज है तो 3 लोगों का सम कितना होगा, इसको 3 से गुना करो तो 3x प्लस 12 आएगा। ये 4 लोगों का एवरेज है तो चारों का सम कितना होगा, 4 से गुना करो तो 4x प्लस 24 होगा। ये 5 लोगों का सम है तो 5 लोगों का एवरेज है तो सम कितना होगा, तो 5x प्लस 40 होगा। अब यहाँ पर ऑर्डर आप देखिए किस तरीके से आप सवाल को बना पाएंगे, हम शॉर्ट में आपको बता देंगे, निश्चिंत रहें। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो इसमें से अगर इसे माइनस करते हैं तो राम राम खत्म हो जाता है, श्याम की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसीलिए इसमें से इसको माइनस करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2x माइनस एक्स एक्स प्लस 4। इसमें से इसको माइनस करो, राम से राम खत्म, श्याम से श्याम खत्म, रोहन बचेगा। रोहन की वैल्यू कितनी आएगी, 3x में से 2x निकाल दो तो x आएगा, 12 में से 4 निकाल दो तो 8 आएगा। ये रोहन की वैल्यू इंडिविजुअल, मैं हर पर्सन की वैल्यू आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पर इसमें माइनस करो, आर से आर खत्म, एस से एस खत्म, आर ओ से आर ओ खत्म, आर ही बचेगा, रीता बचेगी। और 4x में से x खत्म कर दोगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। 24 में से मेरे भाई 12 खत्म कर दोगे 12, तो ये तुम्हारा किसका आ जाएगा, तो रीता का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा दोस्तों, रीता का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में मेरे भाई और क्या पूछा गया है जरा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखते हैं, तो अब इसमें से इसको माइनस करो, आर से आर खत्म, एस से एस खत्म, आर ओ से आर ओ खत्म, आर ई से आर ई खत्म, एम आ जाएगा। और एम की वैल्यू 5 में से 4 जाएगा तो एक्स हो जाएगा, और 40 में से इस इतना जाएगा तो 16 हो जाएगा। ये हमारा किसका वैल्यू है, तो m का वैल्यू है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मच हैवियर इज मुकेश देन राम। मुकेश जो है वो राम से कितना ज़्यादा है, आप मुझे बताओ। यहाँ पर ये x और ये x प्लस 16 है, कितना ज़्यादा है, डिफरेंस कितने का है। ये बंदा x है और ये बंदा x प्लस 16 है, इससे कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर आंसर में कितना ज़्यादा है, तो x प्लस 16 ज़्यादा है। ठीक है, x प्लस 16 इसका वजन है, x इसका वजन है, यानी 16 ज़्यादा है। डिफरेंस कितने का, तो 16 का। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि हर पर्सन को वेट करने पे एक एक हमारा एवरेज जो है वो बढ़ता चला जाता है तो पहले व्यक्ति का और आखिरी वाले व्यक्ति का जो है वो एक तरीके से डिफरेंस बता दो। तो ये जो होता है ये बेसिक उसके पीछे का होता है जो हमने आपको समझाया है। और अब हम जो है यहाँ पर इसका स्मार्ट अप्रोच आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से इस परीक्षा में जा सकते थे, किस तरीके से मेरे भाई जा सकते थे, आप बस यहाँ पर ये समझ लीजिए। ठीक है, आपको फिलहाल इतना समझ में आया कि यहाँ पर ये एवरेज था, ये सम था, तो खुद का वेट कितना होगा आपने उसके आधार पर कर लिया। अब प्रैक्टिकली आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे देखो इसमें 4 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 4 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 4 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें मेरे भाई 4 का इंक्रीमेंट हुआ। तो आपको पेपर में उस तरीके से नहीं करना था। ठीक है, कभी भी आपको पेपर में, मैं कह रहा हूँ ना, उस तरीके से आपको नहीं करना था मेरे भाई, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना था। ठीक है, आप अगर सम की बात करते हैं, जैसे मैं आपकी जगह पर होता तो मुझे इतना पता है, हर बार मुझे इतना पता होता, कॉमन सेंस की मैं बात बता रहा हूँ, मैं इतना पेपर में कभी नहीं लिखता। कल के दिन मेरे भाई 2 लोग होते, 4 लोग होते, 5 लोग होते, 10 लोग होते। ठीक है, मैं क्या करता हमेशा उसमें से यहाँ पर जो है एक कम करके 4 से गुना कर देता। इस सवाल का जो ट्रिक होता है ना, वो यहाँ पर ट्रिक में क्या होता है कि जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेरे भाई मेंबर हैं यहाँ पे, अगर हमारा औसत 2-2 से बढ़ रहा है, अगर हमारा औसत, जैसे मैं आपको सारी लाइन छोड़ के सिर्फ ये सारा मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब मैं यहाँ पर कुछ लिख ही नहीं रहा और मैं सिर्फ आप लोगों को एक ट्रिक दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, क्या ज़रूरत है एवरेज लिखने की, क्या ज़रूरत है कुछ और लिखने की। जब तक हम जिंदा है ना, आपको यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच सिखाते रहेंगे और कभी भी सवालों को लॉन्ग में करने में हम आपको जो है नहीं बोलने देंगे, शॉर्ट में हम निकालेंगे। आप सिर्फ एक बात सोचो कि जैसे मैं अभी इस कमरे में अकेला हूँ तो मेरा x नाम का वजन है, एक बंदा उधर से कमरे में घुसा और बोला यार अब हम दोनों की वैल्यू 2-2 से इंक्रीज हो गई। मैंने कहा तूने क्या किया, कहता मैं 4 रुपये लेके आया था, 2 अपने लिए 2 तुम्हारे लिए, तभी तो हम दोनों 2-2 से इंक्रीज हो गए। यानी एक बंदा अगर 4 रुपये एक्स्ट्रा लेके आ रहा है तो आने वाला हर बंदा 4-4 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आएगा, आने वाला हर बंदा 4-4 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आएगा, तो आने वाला हर बंदा 4-4 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आएगा। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो ट्रिक हमारा लगेगा वो क्या लगेगा, तो ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर लगेगा, जितने भी लोग हैं उसमें से एक कम करके यहाँ पर 4 से गुना कर दो। ये हमारा सिंपल ट्रिक है। 5 में से एक यानी 4 × 4 मेरे भाई 16,
खेल खत्म। अब बोलोगे सर ये क्या हमेशा 4 से गुना करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एवरेज तुम्हारा एक एक से मेरे भाई क्या हो रहा था, यहाँ पर एवरेज तुम्हारा दो दो से बढ़ रहा था। एक हमारा प्रीवियस ईयर का एक और क्वेश्चन था जिसमें एवरेज हमारा एक एक से बढ़ रहा था, उसमें हम क्या करते? अगर इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोल देता कि जैसे मान लीजिए एक नया बंदा की वजह से औसत हमारा एक से इंक्रीज हो जा रहा है, उस केस में क्या करते हैं? सेम सिचुएशन को हम लोग रिवर्ट करते हैं। अब ट्रिक मैं नहीं, आप बनाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात। आप सोचो एक नया बंदा आया और उसने कहा यार हम लोग है ना एक एक से बढ़ गए, हमारी जो वैल्यू है वो एक एक से बढ़ गई। मैंने कहा क्या जादू किया तुमने यार? मैं 2 रुपये लेके आया था, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। यानी एक नया बंदा कितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है? 2 रुपये। एक नया बंदा कितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है? 2 रुपये। तो अब यहाँ पर 4 से गुना करोगे कि 2 से गुना करोगे? बोलोगे 2 से गुना करेंगे, यानी n-1 इंटू 2 रुपीज़। और ये सीजल 2017 में इसका क्वेश्चन है। 5 लोग थे, 5 में से एक गया, 4 इंटू 2, आपका आंसर मेरे भाई 8 आएगा। तो आपके मॉक में 2 तरह के क्वेश्चन आपसे टकराएंगे। एक वो सवाल जहाँ पर किसी के आने की वजह से औसत एक एक से बढ़ जाता है, और एक वो मेरे भाई जहाँ पर किसी के आने की वजह से औसत 2 2 से बढ़ जाता है। एक वाले में आंसर हमेशा n-1 इंटू 2 यानी 8 होगा, और 2 वाले में आंसर n-1 इंटू 4 होगा। जो मैंने आपको ट्रिक बताया इसका उल्लेख कहीं पर नहीं मिलेगा, मेरी खुद की भी किताब में नहीं मिलेगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें कई सारी याद हो जाती हैं, और कई सारे आदमी सोच लेता है उस तरीके से तो बता देता है। कोई यूट्यूब पर, कोई एप्लीकेशन पे, कोई मॉक टेस्ट में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा हमेशा कि n जो होता है वो क्या होता है? तो n मेरे भाई नंबर ऑफ पर्सन होते हैं। ठीक है, n हमारा क्या होता है? तो n हमारा नंबर ऑफ पर्सन होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, n हमारा क्या होता है? तो नंबर ऑफ पर्सन होता है। तो नंबर ऑफ पर्सन में से एक कम कर देना, और जितना भी तुम्हारा एवरेज इंक्रीज होगा उसका डबल कर देना। यहाँ पर एवरेज 1 से इंक्रीज हो रहा था तो मैंने उसका डबल किया है। यहाँ पर एवरेज 2 से इंक्रीज होता तो मैंने उसका डबल किया है। ठीक है, ये बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यानी अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे भाई n-1 करना है इनटू जितने का भी इंक्रीज है उसका मेरे भाई डबल करना है। बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, जितने का भी इंक्रीज है उसका क्या करना है? तो डबल करना है बस। या आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो सर यहाँ पे कि सर 2 इंटू n-1 इंटू इंक्रीज, आप ऐसे भी कह सकते हो। 2 इंटू n-1 इंटू इंक्रीज भी कह सकते हो, आपके अपने ऊपर में है भाई। तरीके कुछ भी कर लो यहाँ पे, आंसर तो आ ही जाएगा। n-1 आप क्यों कर रहे हैं? पहले बंदे को आखिरी बंदे से घटाओगे तो n-1 नहीं करोगे हैं? डिफरेंस ही तो तुम पूछ रहे हो ना, पहले पांचवे का डिफरेंस कितना होगा? तो 5 लोगे तो 5-1, 6 लोगे तो 6-1, 7 लोगे तो 7-1। बूझे कि नहीं बूझे? अब बताओ। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जिसको जो जो डाउट है जहाँ पर डाउट है, पहले मुझे ये बता दो, क्या मैंने कोई क्वेश्चन होल्ड पे रखा है? क्या मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है? अगर मैंने कोई क्वेश्चन होल्ड पे रखा है या कोई भी क्वेश्चन छोड़ा है दोस्त यहाँ पे, तो बता दीजिए, हम लोग वो क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले आप लोग मुझे वो बता दीजिए, उसके बाद में हम लोग आराम से आपके डाउट को भी लेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, 61 है और 82 है, 82 भी है। इसलिए कहता हूँ क्लासेस में जब पढ़ाऊँ ना तो सुना करो। आज की क्लास मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए नहीं लगाई है। आज की क्लास में जो कंसेप्ट है ना, मैंने आज की क्लास उसके लिए लगाई है। ठीक है, वो जो एवरेज इंक्रीज होता है, मैं चाहता तो सीधा आप लोगों को ट्रिक बता सकता था, लेकिन मैंने ट्रिक आपको नहीं बताई। 82 हो रखा है हमारा। ठीक है, लेकिन मैंने ट्रिक बाद में बताया, सबसे पहले मैंने आपको जो है वो बेसिक बताया। क्या कह रहे हो? आशीष कुमार, 82 नंबर क्वेश्चन का वीडियो जो है वो कट गया था, तो 82 नंबर दोबारा से हमने सही करवा के अपलोड करवा दिया है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है सर, आप भी चेक करके प्ले करके देखिए एक बार। नहीं होगा तो हम क्लास तक बता के जाएंगे एक बार। 82 एक बार चेक करिए। ठीक है, 82 हमने करवा दिया है। और 61 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी हमने करवा दिया है। ठीक है, अब बताइए डाउट आपका किस में है, कहाँ पर है, वो बताइए एक बार। 82 नंबर क्वेश्चन अभी हम चेक करवा रहे हैं सिस्टम में, अगर आपको सही दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बता देंगे।
देखिए, डाउट मेरे भाई जहाँ पर होगा ना, जहाँ वाकई में आपको लगेगा कि हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आया, वो बताइएगा। मैं डाउट सेशन कई बार इसलिए इस वजह से भी लेने का मन नहीं करता है। कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 8 बोलता है, और ऐसे करते करते लगता है कि पूरा चैप्टर में ही हर किसी को डाउट है। मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप इसीलिए बनाया है ताकि मोस्ट ऑफ द डाउट को आप वहाँ पर क्लियर कर पाओ, अपने एडमिन्स के माध्यम से, अपने जो है अपने साथ वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के माध्यम से। कहीं पर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का है तो ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पर एकदम हाँ कि नहीं सर ये तो बहुत नेसेसरी है, यहाँ पर जो है हमें मतलब सच में डाउट है, हमें सच में समझ में नहीं आया, किसी का हमें समझाया समझ में नहीं आया, वो पूछिए, हम वो बताएंगे। ठीक है, चलिए 96, 143, 117, 122, 96, 61, 87, 28 और 140, 79, बहुत शानदार, 71, 82। वाह भाई वाह। और भी है तो बता दो, सभी डाउट ही है तुम लोगों के हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ भाई। चलिए पहले जो है बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए, जिसमें जिसमें डाउट है हम बताएं। हाँ जी भाई लोग, तो बताइए चलिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं रविकांत कुमार की सर, 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो बता दीजिए। आइए भाई रविकांत कुमार जी, आपकी इच्छा पूरी की जाए और 46 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। क्या है ज़रा 46 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा हम देखें। देखिए रविकांत कुमार जी, इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं, हमने आपको 3 मेथड से बता रखा है। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 15 संख्याओं का औसत हमारा 53 है, एक नंबर को रिमूव कर देते हैं तो अब 14 संख्याओं का जो औसत है वो 55 बन जाता है, जो हमने रिमूव किया उसका मान क्या है। तो रविकांत कुमार जी, पहले तो हमने यहाँ पर जो है बेसिक से बनाया है कि देखिए 15 लोगों का सम निकालिए, उसमें से एक व्यक्ति को माइनस करिए तो वो 14 लोगों के सम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 लोगों का औसत अगर 53 है तो 15 लोगों का सम हमारा 15 इंटू 53 होगा। उसमें से एक व्यक्ति निकाल दीजिए तो अब 14 लोगों के सम के बराबर हो जाएगा, यानी 14 लोगों का सम 14 इंटू 59 के 5 के करीब में। तो इसमें से एक व्यक्ति का सम निकालो, 14 लोगों के सम के बराबर आएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे। तो अगला सवाल अगर हम देखें तो 46 की बात करते हैं। यहाँ पे 46 क्या है, सेम सेकंड मेथड में मैंने कैसे कहा है वो देखो। 14 लोगों का सम हमारा इतना है, एक व्यक्ति का सम हमारा इतना है, पूरे के पूरे 15 लोगों का सम हमारा इतना है। तो अगर मुझे ये x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम डेविएशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। डेविएशन का कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, डेविएशन का कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि सर देखिए यहाँ पर इसमें कितना ज़्यादा है, तो इसमें हमारा 2 ज़्यादा है। एक संख्या में 2 ज़्यादा है तो 14 संख्याओं में हमारा कितना ज़्यादा होगा, तो 28 ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इधर 28 ज़्यादा है तो इधर कितने की कमी होगी, 28 की कमी होगी सर। और ये 28 को हम किस में भाग करेंगे, एक व्यक्ति में, यानी -28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 माइनस 28। और जो तीसरा मैंने कहा था वो मैंने फॉर्मूला भी आप लोगों को बता रखा है, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है आशीष कुमार, अगर 82 नंबर क्वेश्चन सही नहीं हुआ है तो मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि 82 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैं सही कर दूंगा। सही हो गया है? हाँ, कोई बात नहीं, 82 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम सही करवा देंगे, आप इस बात पे निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये हम इस क्लास के बाद में ही तुरंत अर्जेंट में इसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आ जाइए।
हम सॉल्व करवा देंगे, बाकी 82 नंबर हम दोबारा अभी बता भी देते हैं और हम सॉल्व भी करवा देंगे। आज ही काफ़ी बच्चों का 82 में डाउट है, एक बार देख लीजिए भाई जिनका जिनका है। और चलिए आ जाइए। तो ये हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। पढ़िए ज़रा यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, हम अभी सॉल्व भी करवा देंगे, बाकी हम आपसे इतना प्रॉमिस करते हैं। आइए चलिए, सवाल में देखिए क्या बोला गया है मेरे भाई। तो कहा गया एवरेज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ वाज 27 ईयर व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड अ न्यू बोर्न चाइल्ड इज 21 ईयर नाउ। द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड इज। कितना प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है पति एवं पत्नी का औसत आयु 27 वर्ष का था जब बच्चे का जन्म हुआ था। जब बच्चा धरती पर आया भी नहीं था, जब बच्चा 0 साल का था, तो यहाँ पर जो इनका औसत है वो 27 वर्ष का था। तो हम लोग उस समय का सम निकाल सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पे। या सीधा सीधा आप ये बात कह सकते हैं कि सर देखिए, अगर हस्बैंड और वाइफ का जो औसत है वो 27 है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ का जो सम होगा वो कितना होगा। तो बोलोगे 27 इंटू 2 यानी 54 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, क्योंकि जब भी हम सम निकालने की बात करते हैं तो एवरेज इंटू नंबर होता है, यानी 54 होता है। फिर कहा गया यहाँ पर अब पति का, पत्नी का एवं बच्चे का वर्तमान औसत आयु हमारा इतना है। ठीक है, राइट नाउ अगर हम बात करें तो आज के समय में, आज के समय में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो पति का, पत्नी का और मेरे भाई यहाँ पर बच्चे का वर्तमान अगर हम बात करें तो 21 का औसत है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम और डिटेल में आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब बच्चे का जन्म हुआ था, एक काम करते हैं, बच्चे के जन्म के समय में हम यहाँ पर हस्बैंड के एज को एच मानते हैं और वाइफ के एज को डब्ल्यू मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हस्बैंड के एज को डब्ल्यू मानेंगे, वाइफ के एज को, हस्बैंड को एच मानेंगे, वाइफ को डब्ल्यू। तो इनका औसत मेरे भाई क्वेश्चन में कितना दिया है, 27 दिया है। तो आप यहाँ पर बोलोगे एच प्लस डब्ल्यू का जो मान है वो कितना होगा, 2 इंटू 27 यानी 54 हो जाएगा। ये क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ, नहीं है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे मानो आज मेरी शादी हुई, ठीक है, और मेरे भाई मेरे बच्चे का जन्म आज से 4 साल के बाद हुआ, तो मेरा भी ये 4 साल बढ़ेगा। ठीक है, समझना, आज हमारी शादी है, मतलब आज एक तरीके से ऐसे समझ लो, आज बच्चे का जन्म हुआ है हमारा। मैं थोड़ा डिफरेंट समझाता हूँ, ऐसे समझो, आज हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी बीवी की उम्र 27 साल है, बच्चे की उम्र 0 साल है। अब 3 साल के बाद की कहानी क्या होगी, तो 3 साल के बाद कहानी, अगर मैं 25 का हूँ तो मैं 28 का हो जाऊंगा, मेरी पत्नी 27 की है तो वो 30 की हो जाएगी, बच्चा 0 का है तो 3 का हो जाएगा। यानी जितने साल बच्चे का उम्र बढ़ेगा, हस्बैंड का भी एज उतने ही साल बढ़ेगा, वाइफ का भी उम्र उतने ही साल बढ़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो कुछ समय के बाद में, जन्म के कुछ समय के बाद में यहाँ पर एवरेज सबका 21 है। तो मैं कहता हूँ जन्म के x साल के बाद की ये घटना है, जन्म के x साल के बाद ये घटना है। तो जन्म के समय अगर हस्बैंड h का था तो x साल के बाद वो कितना होगा, तो h प्लस x होगा। ठीक है, जन्म के समय अगर वाइफ हमारी w की थी तो उसके बाद जन्म के x साल के बाद वो w प्लस x हो जाएगी। जन्म के समय बच्चा 0 का था, तो अब मेरे भाई बच्चा कितने का हो जाएगा यहाँ पर, तो बच्चा हमारा x का हो जाएगा, या 0 प्लस x आप कह सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब 3 लोग हैं तो औसत हमारा डिवाइड करेंगे 3 से, ये हमारा 21 के बराबर आएगा। तो बोलेंगे h प्लस डब्ल्यू और प्लस x x x यानी 3x, और ये मान हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर ये जो वैल्यू होगी ये हमारे 63 होगी। h प्लस डब्ल्यू का मान हमारा कितना है, तो 59 है। ये वैल्यू कितनी है, तो मेरे भाई 59 है। ये उधर ले जाकर माइनस करो, तो 3x का मान 63 माइनस 59 हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी 54 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54। तो हम बोलेंगे सर 3x का मान हमारा कितना होगा, तो 9 होगा। x का मान कितना आएगा, 3 साल। यानी यहाँ पर ऐसे समझ लो, यहाँ पर बच्चे की उम्र आज के समय कितनी है, तो 3 साल है। प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड हमारा कितना है, तो 3 साल है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के समय बच्चे की उम्र हमारी कितनी है, तो 3 साल है। यही सारी बातें हम आप लोगों को समझाए थे और तरीके से हम बताए थे। चलिए, बहुत शानदार। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ भाई। चलिए, अब देखिए छोटी सी बात मैं आप लोगों से क्या कहना चाहूँगा। अब यहाँ पर आप लोगों का एवरेज होता है हमारी तरफ से ख़त्म,
ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को हम कहना चाहेंगे वो क्या है वो देखिए। जैसे यहाँ पर एवरेज हमारे ख़त्म करने के बाद क्या क्या हो गया वो समझिएगा। अब मेरे एवरेज ख़त्म करने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को मेरे भाई जो आप लोगों की क्लासरूम शीट है, देखिएगा किस तरीके से आप लोगों का एवरेज बेहतर होगा और बेहतर से बेस्ट होगा। तो अपने क्लासरूम शीट को कम से कम मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार लगाना है, 2 बार। कसम खा लीजिएगा, मतलब जिसकी भी कसम खानी हो आप उसकी भी कसम खा लीजिएगा कि भैया हमें तो अपने क्लासरूम शीट को कम से कम 2 बार लगाना ही लगाना है। स्थिति चाहे कुछ भी हो, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, 2 बार तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, अब इस क्लासरूम शीट को 2 बार लगाने के बाद में यहाँ पर मेरे भाई जो है प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर प्रैक्टिस शीट जो है हमारा, इसको हम कम से कम 2 बार लगाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में देखिए आपका जैसे मान लीजिए जो सवाल आपसे मेरे भाई बन जाते हैं वेल एंड गुड है, जो नहीं बनते हैं उनके सॉल्यूशन को देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम पर जो हम आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप क्रिएट करके बैठे हुए हैं, वो टेलीग्राम पर आप लोग जो है अपना डाउट ज़रूर भेजें। ठीक है, और एक दूसरे के डाउट को सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आप डाउट भेज के छोड़ देंगे और किसी का डाउट देखे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात होगी। अगर किसी का डाउट आया है तो उसको आप भी सॉल्व करो। आप अगर किसी के डाउट को सॉल्व नहीं करोगे तो कोई आपका डाउट क्यों सॉल्व करेगा। आप सोचो कितनी प्यारी हमने आप लोगों के लिए कम्युनिटी बना रखी है। आपका डाउट आता है तो डाउट ग्रुप में भेज के आप सॉल्व कर सकते हो। कहीं प्रकार की क्वेरी आती है तो आप मेरे भाई उसका समाधान कर सकते हो। तो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है आप लोगों का, आप उसमें अपना डाउट भेज के सॉल्व करवा लीजिएगा। ठीक है, कहीं पर भी एडमिन्स भी हैं हमारे पास में, एक से एक अच्छे अच्छे एडमिन्स हैं जो इस ग्रुप को मैनेज कर रहे होते हैं, जो खुद भी सिलेक्टेड हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। तो मेरे भाई वो भी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और जब मेरे भाई आप यहाँ पर क्लासरूम शीट लगा लेंगे, जब यहाँ पर प्रैक्टिस शीट लगा लेंगे, तो एक प्यारा सा काम मेरे लिए और कर दीजिएगा। यहाँ पर इसका चैप्टर का जो टेस्ट है वो ज़रूर दे दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए इसका टेस्ट जो है वो अपलोड करवा देंगे। ठीक है, क्लास नोट्स और टेस्ट हम दोनों अपलोड करवा देंगे। अगर कोई स्टूडेंट मेरे भाई इतना काम कर लेना है ना, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जीवन में उसको कभी किसी का मेंस का बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर मेरे भाई किसी का कोई बैच लेना नहीं पड़ेगा, ना कोई किताब और लगानी पड़ेगी। बस इतना अपने आप में सफिशिएंट होगा, मोर देन इनफ होगा। तो कोई भी टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं तो उसमें इस तरीके से काम करिए। क्लासरूम शीट हो गया, प्रैक्टिस शीट हो गया, और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। सेक्शनल नहीं तो सही चैप्टर वाइज तो लगा ही लीजिए, इससे आपका बढ़िया हो जाएगा। कहीं पर अगर डाउट है तो दोबारा से एक बार वीडियो को उन टॉपिक्स को देख लीजिएगा। ठीक है, और दोबारा से शीट को लगा लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं लगभग सभी के डाउट जो हैं वो हमारी क्लियर हो गए होंगे, और जिन बच्चों के थोड़े बहुत डाउट होंगे तो एक बार अपना दोबारा से देख लेंगे। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।